क्लास में हम लोग टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, टोटल बता दिए थे। अब हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे, यानी कि वह प्रॉब्लम जो बिहार बोर्ड में आया है, सीबीएसई बोर्ड में आया है, और वह प्रॉब्लम जो एनडीए, एससीआरए या आईआईटी मेन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस में। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। कह रहे हैं पहला उसमें ये क्वेश्चन है कि अगर इफ y इक्वल टू साइन इंटू टू साइन इनवर्स x, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनवर्स सर्कुलर में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से पहले इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए डी साइन टू साइन इनवर्स x जो है किसका फंक्शन है, x के जगह पे साइन का एंगल जो होता है x, उसके जगह पे क्या लिखा हुआ है, टू साइन इनवर्स x। तो डी साइन टू साइन इनवर्स x किसका फंक्शन है, टू साइन इनवर्स x। देखिए हर एक क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ फंक्शन आता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन का डीसी आता है वो सब डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए टू साइन इनवर्स x, डी टू साइन इनवर्स x किसका फंक्शन होगा, x पे रोक देंगे। हाँ, तो अब देखिए साइन का डीसी क्या हो जाता है, cos। क्या हो जाएगा, साइन का डीसी cos, और ये टू साइन इनवर्स x, ये टू बाहर इंटू डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इसका क्या हो जाएगा, cos टू साइन इनवर्स x इंटू टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cos टू साइन इनवर्स x 2 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से y बराबर साइन टू साइन इनवर्स x है, यानी कि एंगल की जगह पे क्या लिखा हुआ है, टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू साइन इनवर्स एक्स, एंगल के जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे टू डी टू साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स किसका फंक्शन होता है, एक्स का, तो नीचे डी एक्स पे रोक देंगे। साइन का डीसी क्या हो जाता है, कॉस, तो कॉस टू साइन इनवर्स एक्स, और ये टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब मल्टीपुल में रहता है तो क्या आ जाता है, बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कॉस अलग हो गया, और 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कोई कठिन नहीं सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस क्या है, tan x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब लिखिएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, तो d tan इनवर्स sec x प्लस tan x किसका फंक्शन है, d sec x प्लस tan x का, और d sec x प्लस tan x किसका फंक्शन है, u प्लस b है, तो इस पे x पे रोक देंगे। u प्लस b हो, u माइनस b हो, u इंटू b हो, u बाई b हो, तो नीचे dx पे हम लोग क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ओके, अच्छा, तो ये आपका हो गया। tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, क्या पढ़े हम लोग, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आ जाता है ये सब हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस tan x लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, sec x प्लस क्या हो जाएगा, tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए sec x का डीसी sec x इंटू tan x, sec x का डीसी क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, और tan x का डीसी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है,
tan x का DC क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये अलग। अच्छा, और इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, sec x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, tan x प्लस sec x बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x कितने का बराबर आ जाएगा, इसको ऐसे करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x को x साथ लिख दिया जाए, और फिर ये sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x, ये हो गया। और ऊपर में हम लोग के पास क्या आया था, sec x और tan x प्लस क्या है, sec x। ठीक है, तो ये हो गया आपका sec x प्लस क्या हो जाएगा tan x, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो sec स्क्वायर x ये वाला, और sec स्क्वायर x ये 2, हाँ, तो sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा। आगे क्या है 2 sec x इंटू tan x। ठीक है, देखिए सीबीएसई क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया sec x प्लस क्या हो जाएगा tan x, sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x 2 sec x इंटू tan x। ठीक है, ये हो गया, और इसमें 2 sec x कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा sec x प्लस tan x बचेगा। तो sec x प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से sec भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 1/2। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जितना सारा लास्ट का एक्सप्रेशन है, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर में हो, वो सब का सब क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार आप लोग बना लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम लोग को अभी बेसिक क्वेश्चन करना है, कि पहले उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस कर लेना है जिसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, कि किस एक्सप्रेशन में साइन थीटा रखेंगे, किस में कॉस थीटा रखेंगे, किस में tan थीटा रखेंगे। ठीक है ना, तो पहले ये एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, इसको भी फंक्शन और फंक्शन पे बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें तो इसका जो आंसर है वो एकदम स्टैंडर्ड आएगा, छोटा सा आंसर आता है। ठीक है, जैसे देखिए 1 माइनस एक्स है बाई 1 प्लस एक्स है, अगर इसमें हम लोग लिखते हैं कि पुट x बराबर tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्यों रखा जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा, क्यों tan थीटा रखा गया, पहले देखिए 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है। ठीक है, tan थीटा क्या लिखेंगे 1 इंटू tan थीटा, बात बराबर है। अब इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4। ठीक है, tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री कितने के बराबर आता है 1। अब इस 1 के जगह, ठीक है, 1 के जगह क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस 1 के जगह क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा रखा गया, तो यहाँ से देखिए tan a माइनस tan b, क्या tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला है tan a माइनस b का। ठीक है, फिर से tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला है tan a माइनस b का। तो cot इनवर्स क्या लिखेंगे tan a की जगह क्या है पाई बाई 4, और b की जगह क्या है थीटा है, तो ये tan इनवर्स
कॉट इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए कॉट इनवर्स तो कॉट से कटेगा, tan से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, या tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉट थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट tan में दिया है और थीटा की जगह इतना बड़ा एक्सप्रेशन है पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो इसको कॉट में जब हम लोग ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट से एलिमिनेट कर गया, कॉट इनवर्स कॉट से एलिमिनेट कर गया तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा प्लस थीटा हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। पाई बाई 4 प्लस थीटा कितने के बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर, ठीक है। अब इसको कर लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 4, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो पाई बाई 4 का dc क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट, और tan इनवर्स का क्या हो जाता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर देखिए कितना छोटा है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। याद रखना है कि जब कॉट इनवर्स है तो आगे का टर्म tan या कॉट का ही ना होना चाहिए, साइन इनवर्स है तो आगे का टर्म जो है साइन का ही या कॉस का होना चाहिए। अगर कॉस जरूरत है तो साइन 90 माइनस थीटा कर लेंगे, और साइन का जरूरत है तो कॉस 90 माइनस थीटा कर लेंगे, उसके हेल्प से ये बन जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी का आप लोग रिवीजन करके ये सब क्वेश्चन बनाना का प्रयास करिएगा। एनसीईआरटी के पहले रिवीजन करिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम दिया है, उतने कम क्वेश्चन से चैप्टर का एनालिसिस नहीं हो पाता है, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये चौथा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वो भी सीबीएसई 2004 का है। इस चैप्टर से सीबीएसई में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जितना सारा क्वेश्चन आया हम लगभग सबका एनालिसिस कर देते हैं। आप 2 बार 3 बार बनाइएगा, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पे तो एक पहला एक्स है दूसरा रूट में है, तो ये तो यू इंटू वी पे हो जाएगा, और दूसरा जो है वो क्या है ए स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, यानी फंक्शन हमारा क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए ही क्या लाना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो आप एलएचएस से चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स बाई ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 1 बाई 2 बाहर कर लिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई 2 यू इंटू वी पे है, ठीक है, ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, x बाहर u बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर v बाहर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, ये हो गया, फिर ए स्क्वायर बाई 2 d साइन इनवर्स x बाई ए किसका फंक्शन है x बाई ए का, और x बाई ए क्या हो जाएगा dx पे रोक देंगे, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए 1 बाई 2 एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है किसका फंक्शन है, रूट एक्स का फंक्शन होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है एक्स पे रोक देंगे, यू माइनस वी पे है तो
अच्छा आगे वाला रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डीसी 1 है ना। अच्छा फिर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 बाई ए बाहर और एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 बाई 2 ये टोटल का है, तो एक्स रूट अंडर एक्स का स्टैंडर्ड है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, एक्स का 1 रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। तो रूट का डीसी क्या हो जाता है 1 बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बाई 2 और ये 1 बाई ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए तो ये 1 बाई ए तो कट ही जाएगा ए स्क्वायर से, ठीक है। 2 कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या बच गया हम लोग का ए स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करके हम लोग को ऐड कर दे रहे हैं। चलिए इसको अच्छा कहीं देख लीजिए एक बार, u इंटू बी पे u बाहर, b का डिफरेंशिएशन b बाहर, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है 1 बाई 2 था। फिर a स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट a बाहर, साइन इनवर्स x बाई a है तो साइन इनवर्स x बाई a का फंक्शन, और x बाई a में 1 बाई a बाहर निकल गया, x का डीसी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए x जो रूट का डीसी 1 बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dx पे रोक देंगे, ठीक है ये हो गया। अब आइए रूट का डीसी 1 बाई 2 ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 यहाँ से कट जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर राइट साइड में हम लोग चलें तो 1 बाई ए, देखिए ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट ए आएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए जो है कट जाएगा, बच गया ए स्क्वायर बाई 2। अब इसके आगे जो है तो जगह नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब केवल सिंप्लीफाई करना है। कहाँ तक यहाँ तक अब हम लोग आ गए। अब इसके आगे जो है देख लीजिए 1 बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले एलसीएम ले लिया जाए इसका, रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, और क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़े हैं 2 से रूट 2 कटता है तो क्या आ जाता है रूट 2 आ जाता है, ठीक है।
और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपका RHS। ठीक है, यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। RHS लिख के आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल कैलकुलेशन था, कोई खास बात नहीं। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x बाई 1 माइनस साइन x। ठीक है, अच्छा पहले जितना सारा फार्मूला हम लोग लिखवाए थे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको याद होगा, ये नहीं याद होगा तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा तो देखिए इसमें कौन कौन सा फार्मूला लिखेंगे, याद अप्लाई करेंगे कि साइन 2a इक्वल टू पढ़ते हैं हम लोग क्या है, 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फार्मूला पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे, लेकिन यहाँ पे साइन x है, तो लेकिन अगर साइन a रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन क्या हो जाता है a/2 और कॉस a/2। अगर एंगल 2a है तो यहाँ a अपीयर होगा, और यहाँ एंगल केवल a है तो यहाँ a/2 यानी हाफ हो जाता है। ठीक है ना, तो साइन x का फार्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन x को क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, और 1 के बारे में तो आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है y इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ देखिए 1 की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 है ना। अच्छा, और साइन x की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, अब आइए नीचे 1 की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे माइनस है ना, माइनस 2 साइन x का क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर वाला a प्लस b का फॉर्मूला cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला cos x/2 माइनस साइन x/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, cos x/2, अच्छा तो स्क्वायर रूट हटा दीजिए, फाइनल कर लीजिए। ठीक है, cos x/2 हो जाएगा प्लस साइन x/2, नीचे क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय cos x/2 पर नीचे, tan इनवर्स ऊपर भी cos से डिवाइड करिए, तो cos x/2 cos x/2 sin x/2 cos x/2, नीचे cos से डिवाइड करिए, cos x/2 फिर cos x/2 माइनस sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो tan इनवर्स cos x/2 cos x/2 कट गया, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan x/2 और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, फिर tan x/2। ये वाला प्रॉब्लम पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, π/4 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 1 की जगह tan π/4, 45 डिग्री, tan 45 में 1 होता है, और ये आपका tan x/2 1 माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan π/4, और ये हो गया tan x/2। ठीक है, tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स tan से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/4 प्लस क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया
y बराबर पाई बाई 4 प्लस क्या है x बाई 2, तो dy बाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x बाई 2, पाई बाई 4 का कांस्टेंट 0 और ये 1 बाई 2 बाहर, x का डी से क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यहीं पे दिमाग लगाना है। सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना था, ठीक है, पहले भी लिख दिए हैं। अच्छा टोटल फॉर्मूला पहले लिख भी चुके हैं, याद भी करवा दिए हैं, और फिर आ रहा है फिर भी लिख दे रहे हैं, तब जा करके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको बना लीजिए 2 बार 3 बार, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन जो है वो CBSE 2004 में आया हुआ है, ठीक है, और ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ये बार बार रिपीट कर चुका है, बहुत सारे बोर्ड में भी आ चुका है और पहले कभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ये पूछा गया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अभी पहले कोई एक्सप्रेशन में हम लोग यूज किए थे sin x को 2 sin x बाई 2 लिखेंगे cos x बाई 2 और 1 की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 लिख के बनाएंगे, वैसे भी बन सकता है, लेकिन एक सेकंड मेथड हम बता रहे हैं जो कि उससे भी आसान है, ठीक है, किताब में वो नहीं दिया है। देखिए इसमें क्या करेंगे, कंजुगेट से रेशनलाइज करने का प्रयास करते हैं। पहला है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस क्या है साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस, इसके कंजुगेट से करिए, प्लस कर लीजिए 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, कंजुगेट से रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर जो है प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर जो है क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स टोटल का होल स्क्वायर, और नीचे जो एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 प्लस क्या है साइन एक्स 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और नीचे जो है ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 2, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो आप पूरा लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 और 1 कट गया साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए साइन एक्स कट गया, tan इनवर्स 1 1 क्या हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और ये 2 साइन एक्स, 2 2 कट जाएगा, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स सब मल्टीपल में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा tan इनवर्स है ना 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये साइन को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो 2 2 कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में था, ठीक है। तो ये कॉट को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए tan में, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा,
tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा, और tan इनवर्स tan से कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 आ गया। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, देख लीजिए y कितने के बराबर आएगा, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, इसलिए dy बाई dx करेंगे तो पाई बाई 2 का डी से 0 और x बाई 2 का 1 बाई 2 इंटू एक्स का 1, तो माइनस 1 बाई 2 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये क्या कंजुगेट का डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लिए, माइनस है तो प्लस, कंजुगेट से रैशनलाइज हो गया तो ऊपर a प्लस बी का फॉर्मूला में आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 ए बी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर होगा तो रूट का डिसअपीयर हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 1 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया, ऊपर वाला में साइन एक्स कैंसिल, 1 1 2 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस एक्स 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला लिख दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो कॉट में कॉस बटा साइन क्या आ गया कॉट में आ गया, तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। अब देखिए tan इनवर्स tan से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या है x बाई 2 है, तो डिफरेंशिएट करेंगे पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस एक्स बाई 2 तो 1 बाई 2 इंटू 1, ये माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई 2 आपका आंसर। ओके ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।